कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक शिप में होता है और लुटेरों का गाना गा रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसे गाना गाने के लिए मना करता है। फिर यहाँ पर उस शिप का लीडर आता है और उस आदमी से कहता है हद हो रहा है। उस लड़की का नाम होता है एलिजाबेथ स्वाम। कुछ देर बाद ये लड़की देखता है एक लड़का समंदर में तैर रहा है। फिर ये लोग उस लड़के को ऊपर लाते हैं। वहीं आदमी जिसका नाम गिब्स होता है वो देखता है एक शिप जल के राख हो रहा है। इन लोगों का जो लीडर होता है वो कहता है शायद शिप में बारूद होगा, इसलिए शिप में आग लग गया होगा। ये लोग उसे उतना सीरियस नहीं लेते। फिर एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाता है और उसे उसका नाम पूछता है। उसका नाम होता है विल टर्नर। एलिजाबेथ उसकी गले में एक लुटेरों का लॉकेट देखती है और वो उसे अपने पास रख लेती है। ये सारी घटना एलिजाबेथ सपने में देख रहा होता है। फिर वो वहाँ से जाता है और एक ड्रॉ खोलता है जहाँ पे ये लॉकेट होता है। मतलब ये सारी घटना हमें जो पहले दिखाया गया ये सब सच है। फिर उसके पास उसका पिता आते हैं और उसे एक इवेंट में जाने के लिए कहते हैं। एलिजाबेथ उस इवेंट में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी यहाँ पर विल आता है। वो एक तलवार लेके आया होता है जिसे एलिजाबेथ के पिता गवर्नर ने ऑर्डर किया होता है। वो तलवार देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आता है। वो विल को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर एलिजाबेथ उसकी पिता के साथ उस इवेंट में चला जाता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ा शिप के ऊपर खड़ा होकर इसी बंदरगाह की तरफ आ रहा होता है। और ये है हमारा मूवी का मेन कैरेक्टर जैक स्पैरो। दरअसल ये कोई बड़ा शिप नहीं होता, ये एक छोटा सा नाव होता है। फिर वो यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पे उसको एक सिपाही उसका नाम पूछता है। जैक उसे 3 सिक्के देता है और वो सिपाही उसे छोड़ देता है। एलिजाबेथ जो इवेंट में आया होता है यहाँ पे कोमोडो नॉरिंगटन आते हैं जो इस पूरे इलाके का लीडर है। दरअसल जैक स्पैरो यहाँ पर जहाज चुराने आया होता है। फिर वो एक जहाज के पास जा रहा होता है लेकिन वहाँ पर 2 सिपाही होते हैं और ये दोनों सिपाही बेवकूफ़ होते हैं। जैक उन दोनों को अपनी बातों में उलझाकर इंटरसेप्टर नाम का जहाज पे चढ़ जाता है लेकिन ये दोनों सिपाही उसे देख लेते हैं। फिर हमें एलिजाबेथ और कोमोडो नॉरिंगटन को दिखाया जाता है। कोमोडो नॉरिंगटन एलिजाबेथ को शादी के लिए कह रहा होता है लेकिन एलिजाबेथ को अपनी ड्रेस की वजह से घुटन हो रहा होता है। फिर वो बेहोश होकर पानी में गिर जाता है और ये सब होते हुए जैक स्पैरो देख लेता है। वो उसे बचाने के लिए जाता है और वो उसे बचा भी लेता है। लेकिन तब तक वहाँ पर एलिजाबेथ के पिता और कोमोडो नॉरिंगटन पहुँच जाते हैं। कोमोडोर जैक से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। जैक जब उसे हाथ मिलाता है तो कोमोडो उसके हाथ में लुटेरों का निशान देख लेता है। फिर ये लोग जैक स्पैरो को बंदी बना लेते हैं। जैक चालाकी से एलिजाबेथ को गन पॉइंट पे ले लेता है। वो जाके पहुंच जाता है एक लोहार की घर में जहाँ पे एक आदमी दारू पी के सोया होता है। फिर जैक अपना हथकड़ी को बीच में से काट देता है। तभी यहाँ पर विल टर्नर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। यहाँ पर होता है जैक स्पैरो। फिर इन दोनों में तलवारबाजी होता है। एक सीन ऐसा आता है जब जैक ने विल के ऊपर गन पॉइंट करके रखा होता है। जैक कह रहा होता है मुझे जाने दो, लेकिन पीछे से कोई जैक की सिर पे मारता है जिससे जैक नीचे गिर जाता है और यहाँ पर कोमोडोर भी आके उसे ले जाते हैं। फिर हमें कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जो एक कुत्ते को अपने पास बुला रहे होते हैं। दरअसल उस कुत्ते के पास चाबी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लैक पर्ल जहाज आ चुका है। ये लुटेरे यहाँ पर जैसे ही आते हैं तोप से हमला करना शुरू कर देते हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, बहुत लोगों को मार देते हैं। उस जहाज की तोप की साउंड से जैक को पता चल जाता है कि ये ब्लैक पर्ल जहाज है। उसके साइड सेल में जो कैदी होते हैं वहाँ पर एक तोप का गोला आकर लगता है जिसे वो लोग वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। कुछ लुटेरे एलिजाबेथ के घर तक पहुँच जाते हैं। एलिजाबेथ उनको देख के छिप जाता है। दरअसल ये सब लुटेरे उस सोने के सिक्के को लेने आए होते हैं। जब एलिजाबेथ पानी में गिरा था तब ये सिक्का वाइब्रेट हुआ था जिसे लुटेरों को पता चल जाता है। 2 लुटेरे एलिजाबेथ को पकड़ने वाले होते हैं। तभी एलिजाबेथ कहता है बातचीत। दरअसल लुटेरों की ये एक कायदा होता है। ये कायदा कैप्टन से बात करने तक उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर ये लोग एलिजाबेथ को लेकर कैप्टन के पास चले जाते हैं। अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो एक हड्डी हाथ में लेकर उस कुत्ते को बुला रहा होता है लेकिन वो कुत्ता उसके पास नहीं आता। फिर यहाँ पर 2 लुटेरे आते हैं और ये दोनों लुटेरे जैक को देख लेते हैं। उनमें से एक लुटेरा जैक के गले को पकड़ लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लुटेरे श्रापित है। फिर हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो इस जहाज तक पहुँच चुका है। फिर वो उस कैप्टन से मिलता है। उस कैप्टन का नाम बारबोसा होता है। एलिजाबेथ कैप्टन बारबोसा से सौदा करता है। वो उसे सौदा करता है
वो उससे ये सिक्का देगा और ये लुटेरे यहाँ से चले जाएंगे। कैप्टन बारबोसा उसे उसका नाम पूछता है। एलिजाबेथ चालाकी से उसका नाम एलिजाबेथ टर्नर कहता है। कैप्टन उसे वो सिक्का ले लेता है और उसे भी अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हमें विल टर्नर को दिखाया जाता है जो कमोडोर के पास जाता है और उसे कहता है हमें एलिजाबेथ को बचाना होगा, लेकिन उसकी बात कोई मायने नहीं रखता। फिर हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पास विल टर्नर आता है और उसे ब्लैक पर्ल का पता पूछता है। जैक कहता है मेरे सिवा वहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाएगा। फिर विल उसे उस कैद से निकालने लगता है। जैक स्पैरो उसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। विल उसे अपना नाम कहता है जिसे वो उससे पहचानता है और उसकी पिता को भी पहचानता है। फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और ये दोनों एक जगह पे जहाज़ चुराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इन लोगों को छोटा वाला जहाज़ चाहिए होता है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके उस बड़े जहाज़ पर पहुंच जाते हैं और उस जहाज़ के ऊपर चढ़ के उस जहाज़ पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन तभी कमोडोर उन्हें देख लेता है और उनके पास इंटरस्पेक्टर जहाज़ लेके जाता है। ये लोग जब उस जहाज़ से बड़े जहाज़ में जाते हैं तो ये दोनों उस छोटे जहाज़ में चले जाते हैं और सभी रस्सी काट देते हैं जिससे ये जहाज़ चलने लगता है। दरअसल इनका प्लान होता है जब कमोडोर ये जहाज़ लेकर आएगा तो ये उस जहाज़ को लेकर चले जाएंगे और ये दोनों अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाते हैं। फिर विल टर्नर उससे कहता है तुम मेरे पिता के बारे में क्या जानते हो बताओ। जैक उससे कहता है तुम्हारा पिता एक अच्छा आदमी भी और एक अच्छा लुटेरा भी था, जिसे सुनने के बाद विल को विश्वास नहीं होता। इन दोनों में इस बात को लेकर थोड़ा मुठभेड़ होता है, लेकिन ये लोग बहुत जल्द शांत हो जाते हैं और अब ये पहुंचते हैं टोटोगा। ये टोटोगा लुटेरे और शराबियों के जगह होते हैं। फिर जैक एक आदमी के ऊपर पानी डालता है। ये आदमी होता है कीप्स। अब ये तीनों मिलके एक जगह पे जाते हैं। जैक और कीप्स अकेले बैठ के बात करते हैं। जैक उसे कहता है ये बूटस्ट्रैप का बेटा है और ये बारबोसा का कमजोरी है। फिर वो उसे कहता है तुम कुछ आदमियों को देखो। अब हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। उसके पास वहीं दो लुटेरे आते हैं और उसे कहता है हमारे कैप्टन तुम्हें खाने के लिए बुलाया है। एलिजाबेथ उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पे बहुत सारे खाना रखा होता है। एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा भूखा होता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी खाना खा लेता है। फिर कैप्टन बारबोसा उसे एक सेब देता है, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि इसमें जहर है। वो उसे उस सेब को खाने के लिए मना कर देता है। फिर एलिजाबेथ उसे छोड़ने के लिए कहता है। फिर बारबोसा उस श्राप के बारे में कहता है। वो कहता है ऐसे 800 सिक्के थे, उन सिक्कों को जिसने भी चुराया वो सभी श्रापित हो गए। लेकिन एलिजाबेथ को यह बात विश्वास नहीं होता, जिसे बारबोसा उसे बाहर जाने के लिए कहता है। एलिजाबेथ जब बाहर जाता है तो देखता है वहाँ पे जितने भी लुटेरे होते हैं उनके शरीर में सिर्फ कंकाल होता है। इन सभी को देखने के बाद एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर कैप्टन उसे कहता है तुम्हारा खून देने से हम श्राप मुक्त हो जाएंगे। वो कहता है हम कुछ पी पाते हैं ना खा पाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है जैक की तरफ। यहाँ पर गिब्स कुछ लोगों को अपने साथ लेने के लिए लाया होता है। फिर ये सभी लोग मिलकर समंदर में सफ़र करते हैं। इनके सामने कई मुश्किलें आते हैं, जैसे समुद्री तूफान। अब हमें ब्लैक पर्ल जहाज को दिखाया जाता है। कैप्टन बारबोसा जहाँ पे जाना चाहता था वो अब पहुँच चुका है। फिर ये लोग एलिजाबेथ को साथ में लेकर एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे खजाना होता है। फिर बारबोसा एलिजाबेथ को लेकर एक जगह पे जाता है जहाँ पे ये सभी सोने का सिक्का होता है और एलिजाबेथ के पास जो सिक्का होता है ये आखिरी सिक्का होता है। फिर यहाँ पर जैक और उसके साथी भी पहुँच जाते हैं। जैक और विल एक नाव से होकर उस जगह पे पहुँच जाते हैं। बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काट के वो सिक्का उस खून से मिलाकर डालता है, लेकिन ये लोग श्राप से आज़ाद नहीं होते। दरअसल ये लोग विल का खून से ही आज़ाद होंगे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता कि ये बूटस्ट्रैप का बेटी नहीं है। बारबोसा एलिजाबेथ से उसका नाम पूछता है। एलिजाबेथ उसे कहता है मैं टर्नर का बेटी नहीं हूँ, जिससे बारबोसा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और इन लुटेरों में मुठभेड़ हो जाता है। उतने में विल आकर उसे वहाँ से ले जाता है। ये सब उस बंदर ने देख लिया होता है, लेकिन उस बंदर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद बारबोसा देखता है वहाँ पे एलिजाबेथ नहीं होता। ये लुटेरे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। लुटेरे एलिजाबेथ को तो नहीं पाते, लेकिन जैक को देख लेते हैं। फिर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर हमें इंटरस्पेक्टर जहाज़ को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों पहुँच चुके हैं। गिब्स उनसे पूछता है जैक कहाँ है। विल उसे कहता है कि जैक पीछे रह गया और इनको मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ता है। दरअसल ये लुटेरों का कायदा होता है, जो पीछे रह गया उसे छोड़ दिया जाए। यहाँ पर जैक को ये लुटेरे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी जैक कहता है
क्या उस लड़की की खून से शराब खत्म नहीं हुआ जिससे ये लोग रुक जाते हैं? बारबोसा कहता है, क्या तुम्हें मालूम है वो कौन है? जैक हाँ करता है, जिसे ये लोग उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। अब इन लुटेरों के सामने होता है इंटरस्पेक्टर जहाज और इन लोगों के पीछे होता है ब्लैक पर्ल जहाज। ये लोग उनसे स्पीड जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक पर्ल के आगे टिक पाना नामुमकिन है। फिर इन दोनों जहाज में गोलाबारी युद्ध होता है। ये लोग अपने पूरी शक्ति से लड़ते हैं, लेकिन इन लुटेरों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। इन सभी लोगों को बंदी बना लिया जाता है और उस जहाज को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं। विल उस जहाज पे फंस गया होता है, इसलिए वो उसे नहीं पकड़ पाए थे। विल अब यहाँ पे आता है और अपने आप को गन पॉइंट पे ले लेता है। वो कहता है, मैं बूटस्ट्रैप का बेटा विलियम टर्नर हूँ, जिसे ये लुटेरे चंक जाते हैं। बारबोसा उससे अपना शर्त पूछता है। विल कहता है, एलिजाबेथ को छोड़ दो और मेरे साथियों को भी छोड़ दो। फिर एलिजाबेथ और जैक को पानी में फेंक देते हैं। ये लोग जाकर एक टापू पे पहुंचते हैं, जहां पे पहले भी जैक आ चुका है। उसको उसके साथियों ने धोखे से इस टापू पर छोड़ दिए होते हैं और उसके सामने उसका जहाज लेकर चले गए होते हैं। फिर एलिजाबेथ उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है, लेकिन जैक 2 बोतल दारू निकालता है। वो खुद 1 बोतल पीता है और एलिजाबेथ को 1 बोतल देता है। जब जैक दारू पी के सो जाता है, एलिजाबेथ सभी दारू को जला देता है, जिसे देखने के बाद जैक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एलिजाबेथ उसे कहता है, ये धुआं 1000 फुट ऊंचा है, इससे कोई तो हमें बचाने के लिए आएगा। जैक थोड़े दूर जाता है और देखता है शाही नौसेना आ रहा है। फिर हमें इन लोगों को जहाज में दिखाया जाता है। एलिजाबेथ कोमोडोर से रिक्वेस्ट करता है विल को बचाने के लिए। पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में मान जाता है। फिर हमें जैक के साथियों को दिखाया जाता है। उन्हें बंदी बनाकर रखा गया होता है। अब ये लोग भी मौत की टापू तक पहुंच चुके हैं। अब जैक इनके साथ एक चाल चलता है। वो कहता है, तुम लोग यहीं पर रुको और जब वहां से लुटेरे आएंगे उन्हें मार देना। फिर जैक वहां से अकेला निकल पड़ता है। बारबोसा भी यहाँ पर विल को लेकर आ चुका होता है। वो विल का खून उस सिक्के के ऊपर गिराने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जैक आ जाता है। अगर तुम इससे मारोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। बारबोसा उसे पूछता है, मेरा क्या नुकसान होगा? जैक कहता है, बाहर शाही नौसेना तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बातों ही बातों में वो कुछ सिक्के वहां से उठाता है और उनमें से एक सिक्का अपने पास रख लेता है। जैक अपनी बातों से कैप्टन बारबोसा का भरोसा जीत लेता है। फिर बारबोसा अपने साथियों को हमला करने के लिए भेज देता है। ये लुटेरे चुपके से उस जहाज तक पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर जैक और विल भी बारबोसा के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जो ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंच जाती है और उसके सभी साथियों को कैद से आज़ाद कर देता है। फिर हमें कैप्टन बारबोसा और जैक की फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पर जैक बारबोसा के अंदर तलवार घुसा देता है और बारबोसा भी जैक के अंदर तलवार घुसा देता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं मरता। दरअसल ये दोनों ही श्रापित होते हैं। फिर जैक विल को वो सिक्का देता है और विल उस सिक्के को अपना खून से मिला देता है। फिर जैक बारबोसा को गोली मार देता है और बारबोसा मर जाता है और उसके साथियों को भी पकड़ लिया जाता है। अब हमें जैक को दिखाया जाता है। ये लोग जैक को फांसी दे रहे होते हैं, लेकिन विल को ये बात अच्छा नहीं लगता और वो उससे वहाँ से बचा के निकल लेता है। फिर जैक ऊपर से जानबूझकर गिर जाता है और समुद्र में ब्लैक पर्ल जहाज आ रहा होता है। फिर विल अपने गुनाह के लिए सजा काटने को तैयार होता है, लेकिन कोमोडोर जैक और विल इन दोनों को माफ कर देता है। यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। एलिजाबेथ और विल ये दोनों एक किस करते हैं। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है, जो ब्लैक पर्ल जहाज पर पहुंच जाता है। ब्लैक पर्ल जहाज पर उसके ही साथी होते हैं और ये लोग उसे अपना कैप्टन मानते हैं। मतलब ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन अब जैक स्पैरो है। आशा है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।